मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास करके मैं इंटरेक्शन करने के लिए आया हूं। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप लिख के रखिए चैट बॉक्स में या व्हाटएवर डायरेक्टली भेज सकते हैं आप। तो गौतम बुद्ध का एक कोट है, वो कहते हैं कि सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सिर्फ दो ही ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। क्या क्या? तो बोलते पहला ऑब्स्टेकल ये है कि अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंचना। मतलब शुरू तो किया बट पहुंचे ही नहीं, बीच में ही कहीं पे गुल हो गए, ये एक होता है। और दूसरा होता है सत्य के मार्ग पे चलना शुरू ही नहीं करना। दिस इज सेकेंड ऑब्स्टेकल। ये दो ही ऑब्स्टेकल है। तो पहला ऑब्स्टेकल तो काफी आसान है कि चलना शुरू तो कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, जैसे आप हम सब ने कर लिया शुरू, है ना। और जो दूसरा ऑब्स्टेकल है कि जब तक वो मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है, तब तक डटे रहना, चालू रखना, है ना। तो बहुत बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अरे सुदर्शन क्रिया से इतना बढ़िया लगता है हमको, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो गुरुदेव ने इतना सारा क्यों फिर एडवांस कोर्स बनाया, फिर डीएसएन कोर्स बनाया, फिर बीटीपी कोर्स बनाया, है ना। फिर ब्लेसिंग कोर्स है, फिर शक्ति क्रिया है, ये इतना सब क्यों, क्या जरूरत है? बट ये नहीं होता है। ये क्यों है पता है? यही कोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि हम डटे रहे। क्योंकि क्या होता है, हम एक चीज बार बार करते करते बुद्धि को थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, गंज चढ़ जाता है। हाँ? तो इसलिए क्या बोलते हैं कि चलो अभी हमने कुछ दिन सुदर्शन क्रिया किया और प्रैक्टिस किया, उसका रिपीट किया कोर्स, और अभी आगे क्या, तो फिर एडवांस कोर्स है ना। और एडवांस कोर्स भी बोलते हैं एटलीस्ट 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार करना चाहिए हमको। तो होता क्या है कि मैं तो कहता हूँ सुदर्शन क्रिया जस्ट 2%। आपको स्वर्ग में जाना है, आपने जर्नी शुरू किया स्वर्ग में जाने के लिए, जहाँ पे ब्लिस है, आनंद है, सब कुछ है वहां पे। ये जर्नी आपने शुरू किया जाने के लिए, और सुदर्शन क्रिया कर लिया आपने, मतलब क्या, आप वो डोर तक पहुंच गए स्वर्ग के। बस अभी अंदर नहीं गए हैं। अंदर तो मेन तो सब अंदर ही है ना। तो एडवांस कोर्स क्या है? वो अंदर का एंट्री, एंड देन यू विल सी ओ वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने सुना होगा अष्टवक्र गीता में राजा जनक और अष्टवक्र ऋषि का जो कॉन्वर्सेशन है, उसमें राजा जनक बोलते हैं कि 5-10 मिनट भी, अष्टवक्र बोलते हैं राजा जनक को, 5-10 मिनट भी जो व्यक्ति शांत बैठ पाए, स्थिर हो पाए, वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो हम तो अभी सुदर्शन क्रिया रोज करते हैं, तो हम तो एटलीस्ट 25 मिनट 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं और इसमें करते रहते हैं। तो इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं और भी एडवांस मेडिटेशन हम कर सकते हैं। और वो मौका वहां पे हमको रखा है मुलुंड में। आई थिंक ऑफलाइन एडवांस कोर्स हो रहा है, आई थिंक सो। तो उसका डिटेल्स अभी आपको बताएंगे। और जरूर मैं कहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है 1-2% भी इच्छा हो आपकी, आपको तुरंत रजिस्टर कर लेना चाहिए। हाँ?
तो ये 1.5-2 साल जो निकल गया ना हमारा कोविड के कारण, वो थोड़ा धोना जरूरी है नॉर्मल रूटीन पे आने के लिए। हाँ, वैसे भी कहते हैं मुंबई बहुत वाइब्रेंट है, तो उसको वापस हमको लाना पड़ेगा लाइन पे, पटरी पे लाना पड़ेगा, जैसे ट्रेन को लाते हैं, तो राइट। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है अबाउट मेडिटेशन, अबाउट साधना, व्हाटएवर, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। या फिर जिगर कंटिन्यू करेंगे आगे। Anybody has any questions? स्वामी जी, नैना जी इज आस्किंग कि चक्रों का मन पे और शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इतना साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग है। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा अभी, बट थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। हमारे अंदर सूक्ष्म स्तर पे दिखेंगे नहीं आपको, ऐसे 7 चक्र है कहते हैं, बेस ऑफ द स्पाइन से लेके सर की चोटी तक। हाँ, तो सर की चोटी है, आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, विशुद्धि चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र है छाती में, नाभि में मणिपुर चक्र है, जननेंद्रिय के पीछे स्वादिष्टान चक्र है, और बेस ऑफ द स्पाइन एनल मसल जो है वहां पे मूलाधार चक्र है। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, दीज आर द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी ही है, बट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक ही चक्र में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है एक ही चक्र में। हाँ, जैसे मैं एक आध दो उदाहरण दूंगा आपको। जैसे अभी मुझे कल एक फोन आया था, बोले स्वामी जी अभी भी बहुत डर लग रहा है मुझे कोविड का। तो मैंने उसको बोल दिया कोविड खत्म हो गया, फिनिश, कोविड नहीं अभी। तो ही वाज लाइक वाओ, ये कितना बड़ा बोझ निकल गया बोले मेरे अंदर से। तो क्या है, यहां तक ही हम बहुत ऊपर ऊपर ही सीमित रहते हैं। अरे भाई डर लगा, पर कहाँ लगा डर तुमको? सेंसेशंस कहाँ है? डर बाहर है कि अंदर है? तो वो अनाहत चक्र पे, अनाहत चक्र पे क्या है? डर, प्रेम और द्वेष, ये 3 भाव उठते हैं। प्रेम पॉजिटिव है और डर और द्वेष नेगेटिव है। नेगेटिव यानी क्या? जो हमको तकलीफ देता है, जो हमको नहीं चाहिए, उसी इसलिए उसको नेगेटिव बोलते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक ही ऊर्जा कभी प्रेम में परिणित होती है, तो कभी द्वेष में, या फिर भय में परिणित होती है ना? वैसे हर चक्र में, जैसे स्वादिष्टान चक्र में क्या है? क्रिएटिविटी या प्रोक्रिएशन, काम वासना में फंस जाते हैं। ये 2 भाव उठते हैं, है ना? तो काम वासना में फंसते तो जड़ हो जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, एक्टिव नहीं रहते। वही सृजनात्मकता से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे ऑर्गेनाइजर टीचर्स को देखो, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, सो दे आर सो बिजी। तो फिर वो इतना काम वासना नहीं सताती। कहते जो खाली बैठा है ना, उसी को बहुत सताती, राइट? तो सिंपल है कि हमको किसी को नेगेटिव भाव नहीं चाहिए, सबको पॉजिटिव भाव चाहिए। तो ये सीक्रेट जो है, ये एडवांस कोर्स में बताया जाता है कि कैसे हम हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करके ये निगेटिव भाव जो है उनको पॉजिटिव में परिणित कर सकते हैं। और ये ऊर्जा जो है वो एक ही है। जैसे सिंपल मैं कहूंगा, पानी है, ओके, जो आप मिनरल वाटर पीते हो या जो भी औरों का पानी पीते हो, और वही पानी गटर में भी है, बट गटर का पानी नहीं पीते हो, पानी ही है वो, बट उसमें कितना कुछ ऐसा चला गया, इसके कारण वो पीने लायक नहीं है। एग्जैक्टली हमारे एनर्जी के फ्लो में इतना सारा मोह, माया, अहंकार, क्रोध वो गटर के पानी के जैसा ऐड हो जाता है, तो वो व्यक्ति के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा, जिसमें इतना सब कुछ है आप रह नहीं पाओगे। वही जो निर्मल है एकदम पानी के जैसा, तो आपको लगेगा कि अरे ये व्यक्ति के साथ रहना चाहिए हमको। उसका कंपनी जो है ना, वो बहुत चार्मिंग होता है, जैसे गुरुजी, राइट? या स्वामी जी, एडवांस कोर्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो बताते हैं कि इसमें मुद्रा भी सिखाते हैं। तो ये मुद्रा क्या होती है और क्या इसका इम्पैक्ट होता है मन पर? हाँ, तो ये बहुत सारी मुद्राएं हैं। अगर मुद्रा के लिए बुक है एक, सैकड़ों मुद्राएं है, बट गुरुदेव ने उसमें से कुछ सिलेक्ट करके ऐसे कुछ मुद्राएं जो सिलेक्ट की है,
जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्र पे बहुत पॉजिटिव असर करती है, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव असर करती है, हमारे हृदय स्थान पे पॉजिटिव असर करती है। और बहुत 4 ही मुद्रा है जो एडवांस कोर्स में सिखाते हैं, जिन्होंने किया है उनको पता है, बट दे आर वेरी पावरफुल। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको 5-7 मिनट ही लगता है करने के लिए, और वो आप अपने सुदर्शन क्रिया में ऐड कर सकते हो, मतलब ऐड करना ही होता है ना। तो अभी आप जो सुदर्शन क्रिया कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कुछ 5-7 मिनट का चीज ऐड हो जाएगा, बट उसका बेनिफिट मल्टी फोल्ड मिलेगा आपको, जिसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। या स्वामी जी, सेवा के बारे में कुछ बताइए। हमारे टीचर्स हम भी बहुत बार बताते हैं, तो क्यों करनी चाहिए सेवा, और कैसे खुद को मोटिवेट रखें सेवा करने के लिए? हाँ, पहली बात तो सेवा करना मतलब बिल्कुल बर्डन नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ, सेवा करना मतलब भाई 1 घंटे टॉयलेट साफ करते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, सिर्फ, या किचन में सब्जी कटिंग करते रहो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये नहीं। सेवा का एटीट्यूड होता है स यानी क्या, सामने वाले व्यक्ति में मैं ही हूं, तो मैं मुझे ही सर्व कर रहा हूं, या सामने वाले व्यक्ति में ईश्वरत्व है, मुझ में भी है, और मैं उसको कुछ हेल्प कर रहा हूं, ये भाव से सेवा होती है। तो जो जरूरी है, और गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं आप जो कर सकते हो वही सेवा है, और वही आपको बताया जाएगा, या वही करना है आपको। आप अगर डॉक्टर नहीं हो तो आपको बिल्कुल बोलेंगे नहीं पेशेंट को चेक करो, ऑपरेशन करो, नो, इजंट इट। तो क्या क्या सेवा हो सकती है, नो डाउट। अभी तो इसमें कोविड में तो बहुत मौके मिले हमको, बट जनरली भी आप कहीं पे भी जॉब पे हो, घर में हो, कहीं पे हो, आउट ऑफ द वे जहाँ पे कुछ कुछ भी, थोड़ा सा किसी को कुछ भी हेल्प कर दिया, इवन आप तो 2-4 कॉल करके किसी व्यक्ति को इंस्पायर किया, अच्छी बात बता दी उसको, या उसका सुन लिया, वो कुछ बताना चाहता था, आपने 2-4 मिनट 5 मिनट चुपचाप सुन लिया, ये भी सेवा हो सकता है ना। और बोलते हैं सबसे बड़ा बड़ा सेवा क्या है, ये नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। और वाई, क्यों ऐसा, क्योंकि कहते ये ज्ञान जो है, ये साधना जो है, हमारे मरणोपरांत भी हमारे साथ रहती है, बाकी तो नहीं रहेगा। आपने खाना दिया, कपड़ा दिया, ठीक है, वो इस जन्म तक, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक चलेगा, बट बाद में तो वो खत्म हो जाएगा। बट साधना का वो नहीं है। तो हम जो भी साधना करते हैं वो हमारे साथ ही जाता है ना। शरीर रहता है सिर्फ यहाँ पे, साधना को साथ में लेके जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। देखो ना, आपको जिन्होंने भी भेजा सुदर्शन क्रिया करने के लिए, उनके बारे में कैसे भाव है आपके मन में? आज भी आप उनको याद करते हैं, अच्छा किया हमको पुश किया, अच्छा किया हमको भेजा, राइट। तो और एडवांस कोर्स में सेवा का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, 15 मिनट, आधे घंटे का। तो मे भी आप घर में नहीं कर सकते, तो वहां पे तो 2-3 दिन आपसे कुछ ना कुछ सेवा हो जाएगा, और मे भी आप समझ पाएंगे उसमें और भी बहुत सारी, वो वातावरण में सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव तरीके से नहीं, तो हम उसको अनुभव कर पाएंगे सेवा को। यस, और सेवा का मेवा तो मिलता ही है। यस। स्वामी जी, अब तो कोविड खत्म हो गया, आपने बता दिया, सब भी कॉन्फिडेंट हो गए, है ना, स्कूल शुरू हो गए। तो पहले तो प्रार्थना होती थी कि भगवान कोविड से बचाओ है ना, अपनी तबीयत अच्छी रहे, मन अच्छा रहे। स्वामी जी, अब क्या कोई ऐसी प्रार्थना जो हम रोज कर सके, क्या प्रार्थना, क्या मांगना चाहिए? अभी हम तो ये मांगते हैं कि लोग अभी भाई नॉर्मल काम पे लग जाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अभी 1.5-2 साल में ना वो वर्क फ्रॉम होम का इतना गड़बड़ वाला आदत हो गया ना सबको, कि बस अभी घर पे बैठे रहो, कहीं किसी को मिलना नहीं, किसी के पास जाना नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो पहले आप काम करते थे, पहले वो स्पीड पे आ जाओ, और फिर 2-5% स्पीड बढ़ाते जाओ, धीरे 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 धीरे, है ना। और नो डाउट सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और सब इस ज्ञान में, सबसे इंपॉर्टेंट इस ज्ञान में आए लोग, है ना। गुरुदेव ने जो ये मूवमेंट शुरू किया, तो मैंने सुना पहले सिर्फ 2 लोगों को सिखाया, फिर 7 लोगों को सिखाया, और खुद गुरुदेव सिखाते थे। खुद गुरुदेव, जैसे अभी तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, व्हाट्सएप हो गया,
इवन हम पैम्पलेट्स को प्रिंट करते थे, गुरुदेव खुद अपने हाथ से लिखते थे ऐसे चिट्ठियां और घर घर जाके देते थे। ऑटो में घूमते थे, बस में घूमते थे, बुलक कार में घूमते थे, है ना। बट उनका विजन क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, मुझे दुनिया के हर व्यक्ति को ये ज्ञान पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल हो, राइट। तो यही प्रार्थना हो कि देखो हम जन्मे हैं तो एक दिन जाना तय है, राइट। तो बट वो सफर कैसा आप करना चाहते हो, कितने लोगों तक हमने ये ज्ञान को पहुंचाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे करना है? हमारा पूरा जिम्मेदारी, हमारा घर का, जॉब का, बिजनेस का, सब 100% जिम्मेदारी लेके, और फिर जो समय बचता है उसके बाद भी बहुत समय बचता है, बहुत। आप मान लो जॉब पे ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते करते 5-10 लोगों को कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, राइट। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट इंटेंशन इज इनफ। स्वामी जी, आप तो VDS से इतना कनेक्टेड हो और अब शिवरात्रि भी आ रही है, तो अब थोड़ा हमें बताएंगे शिवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके। हाँ, कहते हैं कुछ रात्रि जो होती है, नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, काल रात्रि। काल रात्रि यानी जो लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है, अमावस होती है ना उस दिन, तो कहते हैं उस दिन एक ऐसा क्या बोलते हैं, स्टार का ऐसा कुछ एक होता है पोजीशन। तो उस समय में जो भी हम जो भी कुछ ध्यान करते हैं, पूजा में बैठ के ध्यान करते हैं, है ना, कुछ दान करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका 10 टाइम्स बेनिफिट होता है, कहते हैं 10 टाइम्स उसका पुण्य मिलता है। तो इसलिए अब इसलिए ये दिनों, और इस दिनों में फिर इसलिए उपवास भी करते हैं, रात को जगते हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये सिंबलाइज करता है वो, ताकि हम सजग रहे। नहीं तो हम अपना दिन भर उठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, और सजगता नहीं रहती हमारी। तो वो सजगता के लिए ये सिंबलाइज करता है कि आप जाग जाओ। तो कैसे जाग जाओ? तो ये जो पीटी थिंग्स है, मटेरियलिस्टिक जो छोटी छोटी बातें हैं, उसमें से ऊपर उठो, और उसके अलावा भी कुछ बड़ा विश्व है जो हम नहीं जानते, उसके बारे में जानने के लिए इसमें हमको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये मौके है एक्चुअली हम सभी साधकों के लिए। स्वामी जी, एक आखिरी क्वेश्चन, आप शिवरात्रि का इतना बता रहे थे, हम बहुत लोगों ने सुना है इसके बारे में, काफी लोगों ने पहले अटेंड किया रुद्रम के बारे में। तो रुद्र पूजा गुरुजी करते हैं, रुद्रम का पाठ होता है। तो स्वामी जी थोड़ा आप बताएंगे, बहुत नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में समझा नहीं है, जाना नहीं, क्या है रुद्रम और क्यों सुनना चाहिए। रुद्रम कहते हैं कि ऐसा, सबसे पहली बात तो ये सबसे श्रेष्ठ स्तुति है शिव जी की। और इसका कहीं पे भी, जैसे पुराने में कहीं पे भी लिखा नहीं, पता नहीं इसको 10,000 साल हो गए, 20,000 साल हो गए, ये नहीं जानते हैं कोई भी, है ना। तो कहते वो ऐसे वातावरण में ही ये चैंटिंग था, और फिर वो ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से वो डाउनलोड हुआ, देन वो लिखा गया। और जो रुद्रम का चैंटिंग करता है या रुद्र पूजा में ध्यान करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें बहुत बढ़िया चीज बताई गई है। उसमें भी अध्यात्म का ही लेयर है, सभी को नमस्कार किया है, कहते हैं नमो नमो नमो। तो जो भी मतलब सभी चीजें, पहाड़ है, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चीजें, वो सभी को प्रणाम किया है। उसके बाद बोला गया है कि सब कुछ मैं हूं, तो सूर्य भी मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं, प्राण भी, पंच प्राण भी मैं हूं, तो सभी में मैं हूं। तो वो, क्योंकि राग द्वेष कैसा निर्माण होता है ना, कि मेरे से कोई अलग है। जब सब अपना, जैसे आपके घर में ही आप चोरी नहीं करोगे ना, राइट। चोरी करने के लिए दूसरे की तरफ जाना पड़ता है। मतलब क्या? चोरी करने के लिए द्वैत चाहिए, दूसरा कोई है, तभी आदमी से
ये राग द्वेष होता है, अहंकार उठता है, पाप होता है, अगर दूसरा कोई है ही नहीं, सब मेरे अपने ही हैं, तो ऐसा क्यों करोगे? और करोगे नहीं तो उसके बुरे असर से भी बच जाओगे। सिंपल बात है। तो ये भाव अपने आप उठता है, जैसे जैसे आप रुद्र पूजा करते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको ये अर्थ समझ में ना भी आए, पर फिर भी ये भाव उठता ही है। जैसे खाना खा लिया आपने, आपको पता थोड़ी ना है कि खाना कैसे हजम होता है, बट हजम होता है ना। आपको कि साइंटिफिकली पता नहीं है, बट फिर भी खाने के बाद हाँ, मतलब दोनों होता है। आपको पता चलता है हाँ, मेरी भूख जो है वो शांत हो गई और वो हजम भी होने लगता है। वैसा ही है। तो इसमें बस श्रद्धा से आगे बढ़ो, जो जो रिक्वायर्ड है वो होता जाएगा हमारे साथ। यस, जय गुरुदेव। यस जिगर, और ये बता देना एडवांस कोर्स सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। स्वामी जी, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अभी जैसे ऑनलाइन में सब लोग इतने सेट हो गए हैं, तो एक कॉमन चैलेंजेस आ रहा है लोगों को। ऑफलाइन क्रिया या मेडिटेशन प्रोग्राम अभी है, शुरू हो रहे हैं, जैसे एडवांस कोर्स हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? मतलब हम तो लोगों को बताते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि अभी ऑफलाइन में भी घर बैठ के सेट है, मेडिटेशन तो हो ही रहा है, तो सॉरी, ऑनलाइन में भी मेडिटेशन तो हो ही रहा है बैठ के, तो ऑफलाइन में क्यों जाके प्रोग्राम करें? आपको क्या लगता है? अभी मैं भी जस्ट शुरू किया, 2 ऑफलाइन प्रोग्राम में ले रहा हूँ। 2 दिन में दोनों प्रोग्राम में 25-25 लोग ने इमीडिएट रजिस्टर किया। तो मेरा उल्टा एक्सपीरियंस है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग घर पे बैठ के पक गए और अभी वो चाहते हैं कि भाई कहीं चलो और वहां पे जाके फिजिकली हमको कुछ करना है। तो शायद बम्बई में, मुलुंड में ये चैलेंज हो सकता है, बट अदर प्लेसेस में तो ये बिल्कुल चैलेंज नहीं है ना। तो फिर भी आप लोगों से बात करो, 101% लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को ये चाहिए अभी। हाँ, और लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि अभी कोविड का कुछ ज्यादा रहा नहीं। मैं अभी इतना घूम रहा हूँ, कोई मास्क नहीं पहनता है, कुछ नहीं पहनता है। नहीं, ये इसलिए ताकि अभी उतना दिख नहीं रहा है सर, है ना। तो डेफिनेटली लोग आना चाहते हैं, आप जस्ट बात तो करो, बात करो, लोग आ जाएंगे। टेक अ टारगेट, इतना करना है आपको, 108 करना है, 150 करना है, एंड दैट विल डन। ओके, या या थैंक यू। ओके, तो ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच स्वामी जी, हमें इतना इंस्पायर करने के लिए, है ना। एडवांस मेडिटेशन का महत्व से, सेवा से, शिवरात्रि के लिए हमें तैयार कर लिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्वामी जी। वी आर सो ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। जय गुरुदेव। और सभी लोगों को जिनको एडवांस कोर्स करना है और ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ वर्कशॉप में किसी को भेजना है, हाँ, नवरात्र शिवरात्रि में पार्टिसिपेट करना है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, सो यू कैन डू दैट। हाँ, कमिंग दिस इज द थर्सडे से अपकमिंग वन। यस मुलुंड जी। में हो रहा है, जो लोग करना चाहते हैं, और अकोमोडेशन अवेलेबल है। मुंबई के आसपास से भी अगर कोई ट्रैवल करके आना चाहे, तो यू कैन कांटेक्ट गिवन नंबर और एनी वन ऑफ द टीचर्स। तो 17 मतलब थर्सडे से लेके संडे तक ऑफलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम है। नो, वी आर वेरी ब्यूटीफुल सेंटर इन मुलुंड। हाँ, जो लोग मुंबई में है, नॉट इन मुलुंड, बहुत सुंदर अपना आर्ट ऑफ लिविंग का हॉल है। और अंजना दीदी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टीचर्स ऑफ मुलुंड, है ना। मेनी पीपल, मेनी टीचर्स लाइक जिगर एंड चित्रा एंड स्नेहा have been nurtured by अंजना दीदी, so it is a very good opportunity to do the course with her, young dynamic teacher। so आप लोग जरूर अपॉर्चुनिटी लें, है ना। एंड देन दोज हु कैन नॉट डू, दोज आर नॉट फ्रॉम मुलुंड एंड मुंबई, आपको चांस है कि मार्च में, है ना, 11th मार्च यू कैन डू इट विद काशी भैया ऑनलाइन। ठीक है, सो डोंट फील डिसहार्टन। मुलुंड में है, मुंबई में है, तो जरूर आ जाए। हाँ, नियर बाय से भी, क्यों जिगर? या यस, अकोमोडेशन इज अवेलेबल। ओके, देन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।